और यदि आप स्टार्ट कर दें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। शुभ प्रभात। आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं एक बार गायत्री मंत्र के साथ। उसके बाद एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में। स्थिति में आ जाएंगे, सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा कर लेंगे। बंद आंखों से माँ गायत्री का, गुरुदेव का, माता जी का आइए शांति कुंज चलकर ध्यान करते हैं। लंबी गहरी श्वास, गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार ओंकार का उच्च स्वर के साथ उच्चारण करेंगे। ओम। ओंकार के वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस करने की कोशिश करेंगे। एक मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलेंगे, साधारण स्थिति में आ जाएंगे। आइए सत्र का, कक्षा का प्रारंभ करते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम के साथ में। आप पिछले कुछ दिनों से पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। संक्षिप्त में आपको प्रक्रिया बता देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण प्राणायाम में हम प्राणों को आकर्षित करते हैं। हमारे चारों ओर जो जीवनी शक्ति फैली हुई है, चारों ओर जो प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति फैली हुई है, उसका हम आह्वान करते हैं, उसको खींचते हैं अपने शरीर में। लंबी गहरी श्वास के साथ उसको संचय करने की कोशिश करते हैं कुछ समय के लिए और धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। जब श्वास को हम बाहर की ओर निकालते हैं तो ऐसी भावना करते हैं कि हमारे शरीर के जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, जो भी हमारे मन मस्तिष्क में कुछ किसी के प्रति कुछ आ गया है, कुछ भावना गलत आ गई है, तो उसको हम निकाल दें। तो आइए इसका अभ्यास शुरू करते हैं। स्थिति में आ जाइए, सहज स्थिति में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए या फिर दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। बंद आंखों से आपको भाव करना है, ध्यान करना है। जैसा यहाँ से निर्देश दिया जा रहा है वैसा करने का प्रयास करना है। तो आइए साथ में एक बार ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेना है। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तब हम भावना कर रहे हैं ये जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जा रही है। धीरे धीरे शरीर के समस्त अंगों में फैल रही है और इसको कुछ समय के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे। प्राण ऊर्जा को हम संचित करने की, स्टोर करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे वापस बाहर की ओर निकालेंगे। जब हम बाहर की ओर निकाल रहे हैं तो भावना करिए जो भी हमारे शरीर का दर्द, तकलीफ, जो भी कष्ट है, तनाव है, हम उसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को आपको 7 बार करना है। लंबी गहरी श्वास लेना है। इस श्वास को, इस प्राण ऊर्जा को, ये केवल वायु नहीं है, ये प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है। ऐसी भावना कीजिए ये जीवनी शक्ति हमारे अंदर जा रही है, ये ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है और हमारे शरीर के एक एक अंग को ऊर्जित कर रही है। तो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। भावना करिए ऊर्जा प्रकाश रूप में पूरे शरीर में फैल रही है और धीरे धीरे ऊर्जित कर रही है, ऊर्जावान बना रही है। और इसको थोड़ी देर होल्ड करके धीरे धीरे बाहर निकालिए। बाहर निकालते समय हम अपने सारे तनाव को, सारी परेशानियों को बाहर निकाल रहे हैं, सारी तकलीफों को बाहर फेंक रहे हैं।
इस प्रक्रिया को हमें 7 बार दोहराना है। लंबी गहरी सांस अंदर, समस्त संसार इसी जीवनी शक्ति के कारण, इसी प्राण शक्ति के कारण संचालित है, और ये प्राण शक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा हम खींच रहे हैं ब्रह्मांड से, समस्त संसार से, और अपने शरीर के अंदर इसको ले जा रहे हैं, भर रहे हैं, और अपने सारे तनावों के साथ इसको बाहर फेंक दे रहे हैं, बाहर की ओर निकाल दे रहे हैं। ऐसी भावना करेंगे, बंद आंखों से ये भावना करें। भावना करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम फील करेंगे तभी कोई भी किसी भी तरह का उपचार, प्राणायाम, योग हील कर पाएगा। तो लंबी गहरी श्वास अंदर, शरीर में जाने दीजिए, इसको फैल जाने दीजिए, और धीरे धीरे इसको बाहर की ओर ले जाएंगे। चलिए, अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रक्रिया के लिए, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमको क्या करना है, 3 राउंड लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर की ओर लेने हैं। लंबी गहरी श्वास लेफ्ट साइड से उल्टे तरफ की नासिका से लेना है, और उसको मूलाधार तक ले जाना है, और उसको फील करना है, उस ऊर्जा को फील करना है। लेफ्ट साइड से अंदर ले जाके उसको होल्ड करना है, एंड देन धीरे धीरे आपको लेफ्ट साइड से बाहर निकाल देना है 3 बार। उसके बाद 3 बार राइट साइड से दाईं तरफ से लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर जाएगी, उसको मूलाधार तक ले जाना है, होल्ड करना है, और बाहर निकाल देना है। उसके बाद दोनों नासिका से, दोनों नासिका के छिद्रों से आपको लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है, होल्ड करना है, मूलाधार तक ले जाना। ऐसी भावना करना है कि नाभि कमल तक ये आ गई है, यहाँ पर इसको स्टोर करना है, रोकना है, और धीरे धीरे इसको मुख के द्वारा बाहर निकाल देना। ये एक सेट हो गया। ऐसे हम 3 सेट करने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया अब हम शुरू करेंगे। नासिका मुद्रा बना लीजिए। आप सभी को पता है नासिका मुद्रा कैसी बनाई जाती है। अनामिका कनिष्ठा का उपयोग करेंगे, और अंगूठे का उपयोग करेंगे, इन दोनों का उपयोग नहीं करेंगे। तो नासिका मुद्रा बना लें, और सहज स्थिति में बैठ जाए, दोनों आंखों को बंद करें, भावना करें ये जो प्राण ऊर्जा है ये अंदर जा रही है, हमारी इड़ा नाड़ी, मतलब जो हमारी चंद्र नाड़ी है, उसको जागृत कर रही है। चंद्र नाड़ी जागृत करने से हमारे शरीर की शीतलता बैलेंस हो रही है, शीतलता का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, जागृत हो रही है इड़ा नाड़ी। ऐसा, ऐसी भावना के साथ 3 बार उल्टी तरफ से लंबी गहरी श्वास अंदर, होल्ड, और धीरे धीरे बाहर। सिमिलर प्रोसीजर, सेम प्रक्रिया आपको करना है। दाई ओर से 3 बार अंदर लेना है। सूर्य नाड़ी को जागृत करने के लिए सूर्य नाड़ी, लंबी गहरी श्वास अंदर, पिंगला नाड़ी जागृत हो रही है, ऐसी भावना करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। तो सूर्य का क्या गुण होता है, प्रकाश फैलाना, ऊर्जा फैलाना। तो इस ऊर्जा को फील करते हुए हमें लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेना है, होल्ड करना है, और धीरे धीरे बाहर निकालना है। सेम प्रक्रिया 3 बार करेंगे, और उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए दोनों नथनों से लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे, उसको होल्ड करेंगे मूलाधार के पास, और धीरे धीरे मुख से बाहर निकाल देंगे। ऐसे 3 बार ये प्रक्रिया हमें करनी है। 3, 3 और 1, ये एक पूर्ण प्राणायाम बनाती है। प्राणायाम के हमें 3 राउंड करने हैं। ये हमारी तीनों मुख्य नाड़ियों को जागृत करती है, एनर्जाइज करती है,
नर्वस सिस्टम जो है इससे एनर्जाइज होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही लाभकारी है और इसका निरंतर प्रयास करने से, डेली प्रयास करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को फायदा मिलता है, लाभकारी होता है, इसमें प्राण संचार होता है। इसलिए इस प्राणायाम को सभी प्राणायामों का राजा बोला जाता है। तो आइए अब अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का के 3-3 राउंड हो चुके होंगे अब तक। तो चलिए दोनों आंखों को धीरे से खोल लेंगे, सहज स्थिति में आ जाएंगे और अब हमारी अगली जो प्रक्रिया है वो है शक्ति चालिनी मुद्रा। तो गुरुदेव ने आप सभी लोग जो इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, आपके चारों ओर जो वातावरण बना हुआ है, साधनामय वातावरण बना हुआ है, और गुरुदेव ने हर साधना और हर मौसम के हिसाब से, जो चंद्रायन नहीं भी कर रहे हैं तो जो मौसम है, जो समय है, जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से गुरुदेव ने अलग अलग प्राणायाम, अलग अलग प्रक्रिया बताई हुई है। तो इस समय के अनुसार जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ मुद्राएं हैं, कुछ प्राणायाम हैं, गुरुदेव ने हमें पहले से ही बता के गए हुए हैं। तो अब हम करने वाले हैं शक्ति चालिनी मुद्रा, जो कि प्राणों को संतुलित करती है। तो क्या होता है, जब हम बैठते, जब हम श्वास का हम जो साधारण प्रक्रिया करते हैं, अंदर लेना और बाहर निकालना, ये साधारण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में बस शक्ति चालिनी प्रक्रिया में क्या करना होता है, हमको प्राणों को नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाना होता है और बाहर निकालना होता है। तो जो मनुष्य की जो क्या बोलेंगे, जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, चंचल मन है, और हमारा जो भी ऊर्जा है वो हम बहिर्मुखी होती है, बाहर के कामों में हम अपनी ऊर्जा को कैसे लगा देते हैं हमें पता नहीं चलता। तो इस ऊर्जा को संचित करना है, अंतर्मुखी बनाना है, ऊर्ध्वगामी बनाना है। अधोगामी मतलब नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाना है प्राणों को। तो उसके लिए ये प्रक्रिया की जाती है। आप सब ये प्रक्रिया कर चुके हैं, मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। आप स्थिति में आ जाइए, सुन लीजिए और इसको करने का अभ्यास करेंगे। तो सहज स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन में पालथी मारकर बैठ जाए, दोनों आंखों को बंद कर लें, बहुत ही कंफर्टेबली मंद मुस्कान के साथ बैठे, दोनों हाथों को घुटनों में रख ले। अब आपको फील करना है, जो आप श्वास ले रहे हैं वो नीचे की ओर से, मूलाधार की ओर से, जो पेल्विक एरिया है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मल द्वार है, मूत्र द्वार है, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है जब आप श्वास अंदर की ओर ले रहे हैं। तो नीचे से प्राण शक्ति जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, मस्तिष्क की ओर जाएगी। तो लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, नीचे से पेल्विक एरिया कंट्रोल को कॉन्ट्रैक्ट करके, संकुचित करके उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, प्राण ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और यहाँ पर मस्तिष्क में लाके ये प्राण ऊर्जा फैल जा रही है। धीरे धीरे इसको बाहर की ओर निकाल देंगे। तो ये प्रक्रिया जो है, इसको बोलते हैं शक्ति चालिनी। तो इसका हम अभ्यास करेंगे। जब हम मल मूत्र द्वार को संकुचित कर रहे हैं, पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मूल बंध बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है प्राण शक्ति इससे। तो इसके अभ्यास से हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, और लंबी आयु होती है, आयु में वृद्धि होती है, क्योंकि प्राण का बैलेंस हो रहा है इसके द्वारा। तो चलिए शुरू करेंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर से, नीचे से प्राण जो है, प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, ऐसी भावना करेंगे। लंबी गहरी श्वास जब हम ले रहे हैं, सारी प्राण ऊर्जा को हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे
मस्तिष्क में फील करेंगे इस प्राण ऊर्जा को। ये ट्रैवल करती हुई धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा अंदर से ऊपर की ओर, और मस्तिष्क में ये प्राण ऊर्जा फैल जा रही है। धीरे धीरे हम इसको बाहर पे निकाल रहे हैं। ये प्रक्रिया आपको 5 बार करनी है। लंबी गहरी श्वास लीजिए। संकुचित कर लेना है पेल्विक एरिया को, पेल्विस को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाना है। मस्तिष्क में फील करना है प्राण वायु, और धीरे धीरे जब हम श्वास बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो ढीला कर देना है अपने सभी अंगों को। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है पेल्विक एरिया को जब हम श्वास ले रहे हैं, और श्वास छोड़ रहे हैं तो इसको लूज कर देना है, ढीला कर देना है। ये प्रक्रिया 5 बार करेंगे। समस्त रोगों का नाश करने वाली और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली ये प्रक्रिया बहुत ही लाभकारी है सभी के लिए। स्पेशली जो साधक हैं, जो उच्च स्तरीय साधना करते हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही लाभकारी है। आइए आगे की प्रक्रिया के ओर बढ़ते हुए हम करेंगे अब बिंदु बिंदु योग की तरफ जाएंगे। तो बिंदु योग जैसा कि आप कर चुके हैं, बिंदु योग को त्राटक भी बोलते हैं। तो आप सभी के पास अगर दीप प्रज्वलित है, दीप जल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं जल रहा है तो हम सूर्य देव का ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पे। या फिर आपके आसपास कोई भी वस्तु रखी है 3 फुट की दूरी पे, आपके शोल्डर लेवल पे अगर रखी हुई है तो आप उसको ध्यान करना है, उस पर आपको आपका ध्यान केंद्रित करना है। ये प्रक्रिया त्राटक प्रक्रिया ही है, त्राटक प्रक्रिया को ही बिंदु योग बोला जाता है। तो आइए इसको साथ में करते हैं। स्थिति में आ जाएंगे, दोनों आंखों को खोल के जो दीप प्रज्वलित है, अगर प्रज्वलित है आपके सामने दीप तो उसको, और अगर नहीं है तो किसी भी वस्तु को आप टारगेट कर लीजिए, और उसको 10 सेकंड के लिए कंटिन्यू आपको देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। बंद नेत्रों से आज्ञा चक्र पे प्रकाश को फील करेंगे, सूर्य प्रकाश को फील करेंगे, और ये सूर्य प्रकाश आपके मस्तिष्क से समस्त शरीर में फैल रहा है, ऐसी भावना करेंगे। इस प्रक्रिया को आपको 5 बार दोहराना है, फोकस करना है। उसके बाद आंखें बंद करके उसको फील करना है, फोकस करना है 10 सेकंड तक, और उसके बाद वापस फील करना है। तो ये प्रक्रिया आप 5 बार करिए। ऐसी भावना करें आज्ञा चक्र से सूर्य प्रकाश जो है वो आपके समस्त शरीर को ऊर्जित कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है। बिंदु योग की साधना सूक्ष्म शरीर की साधना होती है। स्थूल शरीर की साधना के लिए गुरुदेव ने लय योग की साधना बताई है।
संयम की साधना है, सूक्ष्म शरीर की जो साधना है, सद्बुद्धि और विवेक का जागरण करती है। बिंदु योग और कारण शरीर जो है उस उसके लिए नाद योग की साधना गुरुदेव के द्वारा बताई गई। कभी भी आप अपनी आंखें बंद करें तो प्रकाश को अपने समस्त शरीर पर फील करें, महसूस करें। ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे लय योग की साधना। तो लय योग जो होता है वो दर्पण की साधना बोली जाती है। मतलब स्वयं को, अपने आप को देखना, अपने आप को देख के ऐसा भाव करना कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम उस ईश्वर की संतान हैं, मतलब उनके राजकुमार हैं, और हम किसी चीज में किसी भी से भी कम नहीं है। जो हम संकल्प कर लें उसको बिल्कुल हम दृढ़ निश्चय करने के बाद कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, और हमको ऐसी भावना करना है कि हमें जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमें शक्ति आ रही है परम पिता परमात्मा से, उस ईश्वर से हमें डायरेक्ट पावर मिल रहा है। पावर हाउस से जो हमें एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को फील करेंगे और भावना करेंगे कि हमारी संकल्प शक्ति जो है वो बहुत दृढ़ है और हम श्रेष्ठ हैं। ये हो गई लयों की साधना। आइए 3 बार ओंकार का उच्च स्वर में, उच्च ध्वनि में उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, स्थिति में आ जाएंगे, बंद आंखें करेंगे, दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओमकार का उच्चारण। ओम। लंबी गहरी श्वास। ओम। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर। ओम। बंद आंखों से ओंकार के वाइब्रेशन को, जो भी हलचल हमारे शरीर में हुई है, इसको महसूस करने का प्रयास करेंगे। इन वाइब्रेशंस को अपने शरीर के एक एक अंग में, मस्तिष्क से लेकर अंदर तक प्रयास करेंगे फील करने का। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। हमने नाद योग की साधना भी कर ली है और अब हम ऊर्जित हो गए हैं। हमने क्या क्या किया है आज? प्राणाकर्षण प्राणायाम किया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया है, उसके बाद हमने बिंदु योग की साधना करी है, त्राटक किया है, नाद योग, लय योग। तो आइए अंतिम जो हमारी प्रक्रिया है वो खेचरी मुद्रा है, वो हम करने वाले हैं। अब अपने आप को हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है खेचरी मुद्रा के लिए। सबसे लाभकारी प्राणायाम है ये। तो
इसके लिए स्थिति में आ जाएंगे, मेरुदंड सीधा कर लेंगे, दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे, मन शांत कर लेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल होके पालथी मार लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए या फिर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों आंखें बंद रहेंगी, बंद नेत्रों से अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, मन को एकाग्र कर लें, स्थिति में आ जाएं। और अब आपको क्या करना है, बंद आंखों से जीभ को ट्विस्ट करिए, जिह्वा को आपको ट्विस्ट कर लेना है और तलवे पे इसको घुमाना है, दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। पहले दाएं से बाएं की ओर 3 राउंड, उसके बाद बाएं से दाएं ओर 3 राउंड। तो प्रारंभ करेंगे इस प्रक्रिया को। सेवा को ट्विस्ट करके अपर पैलेट पर तलवे की ओर घुमाने का अभ्यास करेंगे। जब 3-3 राउंड पूरे हो जाएंगे तब आपको लेफ्ट से राइट की ओर, राइट ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से जीवा को घुमाना है। ऐसी भावना करना है हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो रहा है, सत विचारों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर की ओर बढ़ रहा है। जो भी स्पंदन महसूस कर रहे हैं, ये स्पंदन होना बहुत जरूरी है। इससे जो कनेक्शन बिल्ड होता है मुख का मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क का कनेक्शन हमको मानसिक शांति देता है, हार्मोनल बैलेंस करता है, शरीर को संतुलित करता है, तनाव मुक्ति देता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उच्च स्तरीय साधनाओं में और ध्यान में खेचरी मुद्रा का बहुत महत्व है। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओंकार का एक बार उच्चारण, ओम। इन सभी प्रक्रियाओं से हमने हमारे प्राणों को बैलेंस किया है, संतुलित किया है। सारी ऊर्जा जो है अभी शरीर में संचित है, इस ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करेंगे। दोनों आंखों को खोल लेंगे और अब आप किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाइए। आप लेटना चाहें तो लेट जाइए। हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया करेंगे, तो इसमें आप किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठ जाएं, लेटना है तो लेट सकते हैं। और हम अपने शरीर को अब रिलैक्स करने वाले हैं, बिल्कुल आराम देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। पैर को फैलाना चाहते हैं टिक के तो पैर को फैला लीजिए, लेटना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट जाइए, ताकि आपके पूरे शरीर को आराम मिल सके, रिलैक्स हो सके, आपके हर एक अंग में एनर्जी आप फील कर सके।
सभी स्थिति में आ गए हैं। तो आइए शीतलीकरण को शुरू करते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई जकड़न नहीं है। पूरा शरीर जो है वो ढीला है। कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। अपना पूरा फोकस, चेतना को हमारे पैरों के उंगलियों पे, टो पे लेके जाएंगे। चेतना, अब हमारी जो चेतना है हमारे शरीर में ट्रैवल करेगी। तो आइए अपनी पूरे फोकस, अपनी पूरी चेतना को हम लेके जाएंगे अपने पैरों की उंगलियों पे। बंद आंखों से आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। ऐसी भावना करिए कि आपका शरीर पड़ा हुआ है और जो चेतना है वो शरीर में अब ट्रैवल करने वाली है, चलने वाली है नीचे से ऊपर की ओर। तो पूरी चेतना जो है वो पैरों की ओर, टो से, पैरों की उंगलियों से आगे बढ़ते हुए टखनों की ओर जा रही है। फोकस को ले जाएंगे टखनों की ओर। जो भी पैरों की उंगलियों में तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, वो खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ये ऊर्जा उस जगह को हील करते हुए आगे की ओर जा रही है, टखनों की ओर, टखनों से घुटनों की ओर। हमारी जो प्राण चेतना है, जो हमारी चेतना है, आगे की ओर बढ़ रही है। सारे तनाव को अपने साथ ऊपर की ओर ले जा रही है और धीरे धीरे हम इस सारे तनाव को, खिंचाव को बाहर की ओर निकाल देने वाले हैं। जो भी दर्द है, तकलीफ है, आप इसको रिलीज करने वाले हैं। अपने शरीर को देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये जो है आपका जो फोकस है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, जंघा की ओर, कमर की ओर। और सारे जितनी भी दर्द है, तकलीफ है, आपके पैरों की जकड़न है, आप उसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं। आप कमर के हिस्से का, कमर से नीचे का हिस्सा देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं कि ये हिस्सा रिलैक्स हो गया है। अब बिल्कुल आराम मिल रहा है इस हिस्से को। आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले जाएंगे। शरीर के मध्य भाग में, पेट से होते हुए, हृदय से होते हुए, दोनों हाथ, दोनों कंधे सब ऊर्जित हो रहे हैं और चेतना आगे की ओर बढ़ रही है। दोनों उंगलियां, कलाई, कोहनी, शोल्डर रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है, तनाव मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे चेतना आगे की ओर बढ़ रही है, गले की ओर, चेहरे की ओर, फेशियल मसल, चेहरे पे एक प्यारी सी मंद मुस्कान रखेंगे और हमारे अपर बॉडी के सारे स्ट्रेस को हमें रिलीज करना है। अपना फोकस आगे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे सारा फोकस मस्तिष्क पे। और ये जो मस्तिष्क है, ये सारी चेतना का, सारी ऊर्जा का, सारे विचारों का केंद्र है। तो इस केंद्र को, हेड ऑफिस को हमको क्या रखना है? शांत रखना है, शीतल रखना है। और इसको बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। जो भी चिंताएं हैं, जो भी द्वेष है, परेशानी है, वो अपने मस्तिष्क से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे और अपने मस्तिष्क को शांत करेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे रखेंगे और सारे तनाव, सारी परेशानियों को भूल जाएंगे। आइए लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम।
शरीर में ओंकार के बाद जो भी बदलाव आया है महसूस करेंगे, मस्तिष्क को शांत करेंगे, भावना करेंगे हमारा शरीर ऊर्जावान प्रकाशवान हो चुका है और दिन भर के कार्यों के लिए तैयार है। इसी के साथ 3 बार शांति मंत्र, कक्षा का समापन। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को रब करेंगे, जोर से मलेंगे। और अब ये जो ऊर्जा आपने इकट्ठी करी है हाथों को रब करके, दोनों हथेलियों को रब करके, उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर फैला लेना है, लगा लेना है। पहले चेहरे पे, दोनों आंखों पे। अब दोबारा एक बार और रब करेंगे तेजी से। ये जो गर्माहट है इसको अपने समस्त अंगों पर फैला लेंगे, दोनों हाथों पे, दोनों घुटनों पे, पैरों पे, कंधों पे, सब जगह। और धीरे धीरे अपनी आंखों को कुछ ब्लिंक्स के साथ खोल लेंगे। लेफ्ट साइड से करवट लेते, जो भी लेटे हुए हैं लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे से उठ जाए। अगर लेफ्ट साइड में कोई तनाव है, परेशानी है, तो राइट साइड में धीरे से करवट लेके वापस स्थिति में आ जाएंगे, नॉर्मल साधारण स्थिति में आ जाएंगे। आज की कक्षा के लिए सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। विशेष सूचना है, हमारे साथ सुभाष भैया भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुभाष 2 बात हम लोगों को बताएंगे आने वाली क्लासेस के लिए। भैया आपसे आग्रह है कि आप हम सबको अपने क्लास के बारे में बता दें। तो हम लोग जैसे हम लोग 3 मुद्रा कर रहे हैं, 3 प्राणायाम और 3 योग, तो इसी का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो जब हम बिंदु योग का अभ्यास करते हैं उस समय सभी लोग, यदि ये संभव हो सके, तो एक गौ घृत जो आपका है, एक दिया है, एक दिया उसमें घी डाल दीजिए और आगे कर लीजिएगा। लोग बिंदु योग का अभ्यास कल करेंगे। उसके लिए क्या कीजिएगा, शोल्डर से 3 फीट आगे रखना है और ऐसा रखना है कि आप मतलब सामने से देख सके, नीचे धरती पे नहीं होना चाहिए, 3 फीट ऊंचा पे होना चाहिए। तो क्या होगा, शोल्डर के सामने होना चाहिए, 3 फुट की दूरी पे होना चाहिए आपका गौघृत जो दिया होगा वो। तो उससे क्या होगा, हम लोग बिंदु योग त्राटक का अभ्यास कल थोड़ा विस्तार रूप से हम लोग करेंगे। तो ये है सूचना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और विक्रांत भैया और कुछ है तो मैं मिस किया तो आप आगे। नहीं, सबको म्यूट करेंगे। सब तस्मै श्री गुरुवे नमः, जय गुरुदेव, बस एक दूसरे को विश कर सकते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। जय सभी गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को हम वंदे माता जी की शांति की हृदय की तमो मथुरा की जय पावन खेड़ा की आज के आनंद की जय हर हर महादेव, जय जय श्री राम। महादेव। जय श्री गुरुवे नमः।